Good morning, students. Today we are going to cover a most important topic of OB, that is learning. You see, you cannot teach a man anything, but you can help him to discover it within himself. Basically, learning is a very powerful incentive, you can say, for many employees to stick to a certain organization. आपने देखा होगा कि यार यहाँ पर मैंने इतने साल काम किया बट कुछ सीखा नहीं, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ. इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट दैट गिवन बाय एवरी एम्प्लॉई. तो लर्निंग ज़रूरी है और ये एक इंसेंटिव का काम करता है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय जो ग्रोथ चाहता है वो स्टिक रह सके. ठीक है. बेसिकली लर्निंग हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यू कैन से, on individual behavior as it influences its activity, role perception, and motivation. Also, you can say learning is understood as a modification of behavior through practice. आप प्रैक्टिस करें, आपका जो बिहेवियर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी. फाइन. थ्रू प्रैक्टिस हो गया, यू कैन से थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस. Learning it is a permanent changing behavior through education, training, practice and experience. ठीक है. आप अगर कुछ लर्न करते हैं वो हमेशा के लिए हो जाता है आपके लिए और आपके बिहेवियर में वो हमेशा के लिए रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. इट्स समथिंग अ परमानेंट. ठीक है. एंड लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली permanent change in the behavior that occur as a result of experience reinforced practice. मीन्स आपने जो अपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे माना सपोज आपने जो है किसी के साथ काम किया और जब भी किसी के साथ काम किया आपने देखा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें मानते हैं, सब कुछ है. तो आपके अंदर क्या लर्निंग आ गई कि हाँ, ग्रुप बिहेवियर अच्छा होता है, मैं जिसके साथ काम करता हूँ उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और वो मेरे साथ कंफर्टेबल है काम करने के लिए. तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी. ठीक है. आगे के लिए मीन आप जो कर रहे हो बार बार प्रैक्टिस करो. जैसे माना आपने देखा वर्कर्स हैं, वर्कर्स अगर जो है आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई काम दिया गया है और वो उसको रिपीटेटिवली कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है उसमें गलती हो रही हो मगर बाद में क्या होगा, फिनिशिंग आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो लर्न कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस कि ये काम कैसे किया जाएगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड लर्निंग. लर्निंग जो है इट्स नॉट अ वन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. Now, the nature of learning. Learning involves change. Change, be it good or bad. लर्निंग दोनों तरीके से हो सकती है, गुड भी और बैड भी. आपने देखा होगा जो बच्चे हैं, बच्चों को आप लर्निंग दे रहे हैं, कुछ बच्चे उससे अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बच्चों से हो सकता है कि बुरा कुछ सीख ले. ठीक है. तो आप ये नहीं कह सकते कि लर्निंग बाय इट्स नेचर इज ऑलवेज गुड. इट मे बी बैड. एंड चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट. आज आपको मैंने कुछ सिखाया और आपने उसके बेसिस पे कुछ कर लिया काम, तो दैट इज़ नॉट लर्निंग. मगर आपने जब उसको अपने बिहेवियर में हमेशा के लिए अप्लाई कर लिया तब हम कहते हैं कि यस यू हैव लर्न समथिंग. आपका बिहेवियर चेंज हुआ. जो टीचर्स होते हैं वो आपको क्लासरूम में कुछ सिखा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग. क्यों? क्योंकि वो आपके आगे चल के हमेशा काम आने वाला है, हमेशा आप उसे देखेंगे. ठीक है. लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ वन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, स्कूल से आप बाहर गए उसके बाद आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाएगी. नो, लर्निंग हमेशा चलेगी. स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ लर्निंग स्टार्ट्स. ठीक है. चेंज इन बिहेवियर शुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और योर प्रैक्टिस और योर ट्रेनिंग. वट एवर रीज़न इज जिस उससे आपकी लर्निंग होती है. आप चाहे एक्सपीरियंस करें, चाहे प्रैक्टिस करें या फिर आप ट्रेनिंग करें. और मे बी क्या कहते हैं, आप कोई चीज़ देख कर भी सीख सकते हैं. नाउ द कंपोनेंट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग के क्या कंपोनेंट है? पहला है ड्राइव. देखिए, लर्निंग कब अकर होती है? व्हेन यू हैव अ ड्राइव कि कुछ चाहिए हो, आपको नीड हो किसी चीज़ की जिसको आपको सेटिस्फाई करना है, तभी तो आप लर्न करने की कोशिश करते हैं. तो ड्राइव आर बेसिकली टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी ड्राइव इज बेसिकली अ सोशियोलॉजिकल ड्राइव एंड सेकेंडरी इज अ साइकोलॉजिकल ड्राइव. ठीक है. एंड आफ्टर आप ये कह सकते हैं ये दोनों ड्राइव
हमेशा ये नहीं कि एक के बाद एक चल रही लाइक अ मैस्लो थ्योरी। ये क्या है आपकी, दे ऑलवेज इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इंडिविजुअल ऑपरेट अंडर मैनी ड्राइव्स एट द सेम टाइम। आपके पास एट द सेम टाइम बहुत सारी ड्राइव्स हो सकती है। हो सकता है कि आपको अभी भूख लग रही है और भूख लगने के साथ साथ आपको गर्मी भी लग रही हो, ठीक है। टू प्रिडिक्ट अ बिहेवियर इट इज़ नेसेसरी टू स्टैब्लिश विच डिराइव आर स्टिमुलेटिंग द मोस्ट, ठीक है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि बहुत सारी ड्राइव साइमल्टेनियसली चल रही हैं, और अगर आप किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी ड्राइव उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसको स्टिमुलेट करेगी। फाइन। देन आपकी स्टिमुली। क्यू स्टिमुली में क्या होगा, आर दोज फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन ए इन्वायरमेंट एज परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल। आपके इन्वायरमेंट में आसपास जो हो रहा है, जो आप परसीव करेंगे, वो क्या है, स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली मीन्स आप ये कह सकते हो जो आपको आपकी ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए आप देख रहे हैं सामने होगा, ठीक है। भूख लगी, आपके पास सामने देखा आपने रोटी पड़ी है, तो रोटी क्या स्टिमुली है, ठीक है। तो स्टिमुली आर दोज फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। इट हेल्प टू डिस्कवर द कंडीशन अंडर विच स्टिमुली विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्टिंग अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको वो कंडीशन डिस्कवर करनी पड़ेंगी, वो कंडीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़े कि उस स्टिमुलस को देख के सामने वाले का रिस्पॉन्स इंक्रीज हो, ठीक है। देन बेसिकली स्टिमुलस जो होती है आपकी दो टाइप की हो सकती है। एक होती है जनरलाइजेशन और एक होती है डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब हो गया जब दो स्टिमुली एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, दो स्टिमुलीज अगर आपकी एग्जैक्टली सेम है तो दे विल हैव सम प्रोबेबिलिटी कि वो एक सेम रिस्पॉन्स को ही जनरेट करेंगी हमेशा, ठीक है। और इंडिविजुअल जो होता है यहाँ पर ही कैन बोरो फ्रॉम योर पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस टू एडजस्ट मोर स्मूथली टू द न्यू लर्निंग सिचुएशंस। देन वी हैव अ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा कि you are emitting a response to a stimuli but avoid making a same response to a similar but somewhat different stimuli। तो इजी लैंग्वेज में अगर आप कहोगे तो डिराइव क्या है, आपकी नीड है, स्टिमुली जिससे आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जो आपके बिहेवियर या रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक जनरल और एक करते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग। जनरल हो गया कि आपके पास सेम स्टिमुली है तो हर बार आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सिमिलर आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि हर बार आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स द रिजल्ट, ठीक है, द स्टिमुली रिजल्ट इन रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स में बी फिजिकल फॉर्म, मे बी इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, फेमिलैरिटी, परसेप्शन और अदर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना यू कैन से, ठीक है। देन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट means reinforcement is a fundamental condition of your learning. Fine. Fundamental condition of your learning is a reinforcement. Reinforcement में क्या होता है आप लोगों की कि आप आपने देखा होगा कि आपने कुछ काम किया, मम्मी ने शाबाशी दी, तो वो क्या है, आपको अपने काम के लिए कुछ रिवॉर्ड मिला, ठीक है। तो जब वो रिवॉर्ड मिला आपको, तब आपकी लर्निंग अकर हुई कि हाँ मैं अगर ऐसा अच्छा काम करूँगा तो मुझे हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब आपको लर्न हो गया कि हाँ मुझे हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए। फाइन। तो रीइंफोर्समेंट विदाउट रीइंफोर्समेंट दो नो मेजरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैन टेक प्लेस। अगर रीइंफोर्समेंट नहीं है तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे कि उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो रीइंफोर्समेंट भी होना ज़रूरी है। एंड देन रिटेंशन, the stability of learned behavior over a time is defined as retention, and its contrary is known as forgetting, ठीक है। अगर आपने उसके अपने बिहेवियर में रखा, उसको रिटेन किया अपने माइंड में, आपको याद रहा कि ऐसा करना चाहिए,
तो वो आपकी लर्निंग बन जाती है। और अगर आप उसे भूल जा रहे हैं तो वो आपके लिए लर्निंग नहीं है, यू आर फॉरगेटिंग इट। ठीक है, तो लर्निंग इज रिटेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमेशा आपके माइंड में हमेशा रहती है। क्लियर? नाउ हाउ लर्निंग अकर्स, basically there are four theories which help to explain how learning occur: classical conditioning, operant conditioning, cognitive theory and social learning theory. एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बुक शेयर कर रखी है, एक बार से रीड करिएगा, क्योंकि दीज थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग. फाइन, in next class we are going to cover these theories. Thank you for the day, beta.